हेलो लिब्रास, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है लिब्रास। 7 से लेके 13 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लिब्रास कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आता है, एंड एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनस साइन, ताकि आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ से भी कोई कुछ ना कुछ मैसेज मिले। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। ओके लिब्रास के लिए मुझे बताइए प्लीज़। थैंक यू। लिब्रास, दिस इज़ द थर्ड। ओके, थर्ड साइन में भी शायद ये 3-4 साइन के लिए आ चुके हैं। मे भी शायद हो सकता है कि लिब्रास यू आर सो मच टायर्ड। ओके, आपने सिचुएशन को, आपने सर्कमस्टेंसेस को, आपने इमोशन लेवल को डील करते करते बहुत ज़्यादा थक चुकी हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है इमोशनली आप ड्रेन हो चुकी हो, टायर्ड हो चुकी। एंड दिस इज़ द सेकंड चक्र। इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो मे भी शायद जो भी आपकी ये जो टायर्डनेस है इस हफ्ते में भी शायद चेंज हो जाए। इनर स्ट्रेंथ आए, कॉन्फिडेंट आए इस हफ्ते। ओके, जो भी आपकी ये टायर्डनेस है या कॉन्फिडेंट की कमी है, हार चुके हो, थक चुके हो, टूट चुके हो, उसमें चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है इस सिचुएशन से डील करने के लिए। हाँ, बिकॉज देयर इज़ द यिंग एंड यांग की एनर्जी इज प्लेसिंग। बिकॉज इस सिचुएशन से डील करने, बिकॉज ये जो भी आपकी टायर्डनेस है ना, ये चेंज हो रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, इमोशनल लेवल पे आप हील हो रही हो। ओके, बिकॉज देयर इज़ द यिंग यांग की एनर्जी, दिस इज़ द मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी है जो आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन है ट्रांसमिशन लेके आ रही है। ओके, क्रिएटिंग होता हुआ दिख रहा है, हारमोनी आ रही है, बैलेंस लेके आते हो आ रही है। यिंग एंड यांग एनर्जी गाइस, एक्शन लेते हुए दिख रही हो। इनर एक्शन हो सकता है या फिर आउटर एक्शन आपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, एंड कुछ ना कुछ रिसीव भी करते हुए दिख रही हो अपने आप को। फेमिनिन एनर्जी कैसे होती है कि अपने आप को नर्चर करना, लोगों को नर्चर करना, ख्याल रखना, वो भी करते हुए दिख रही हो। एंड देयर इज़ द बैलेंसिंग एनर्जी गाइस। जी, ट्रांसमिशन हो रहा है आपकी इस एनर्जी का। एक्शन ले रहे हो किसी चीज़ के प्रति, आपने स्टेबिलिटी के प्रति या फिर जो भी आपकी ये टायर्डनेस है उसके प्रति। ओके, अपने हारमोनी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, एंड साथ ही साथ बैलेंस भी कर रहे हैं। बिकॉज इस हफ्ते इट्स गुड। ओके, टायर्डनेस तो है, प्रॉब्लम तो है, बट आप खुद ही उसको ना अपने एक्शन के जरिए अपने आप को नर्चर करके, अपने आप को हील करके उसको कॉन्फिडेंट में बदलते हो। ओके, वेरी नाइस। 3 का कार्ड है, ऐसे देखते हैं क्या है। या इंटेंशन, बिकॉज आपकी इरादे ये हैं कि नहीं, मुझे अभी इस सिचुएशन में पीस चाहिए। ओके, जो भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है पार्टनरशिप को लेके, ऑब्स्टिकल्स को लेके, सी दे इज़ द स्वान इज़ देयर। ओके, पीस चाहती हो अपनी लाइफ से। ओके, बैलेंस करना चाहती हो इस हफ्ते आप। एंड सी अगेन इंटेंशन का कार्ड है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो। कि जो भी आपकी स्टेबिलिटी आपके लिए मायने रखती है, होम लाइफ के लिए आगे बढ़। अगर होम लाइफ में आपकी कहीं ना कहीं अनस्टेबल था तो उसमें आप पीस ढूंढ के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के। ओके, एंड अपने स्टेबिलिटी की तरफ एक स्टेप बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। एंड जो भी आपके डार्क थॉट है ना, सी सो मच डार्कनेस। ओके, इसको लेट गो करके आप पीस ढूंढते हुए दिख रहे हो एंड एक स्टेप आगे बढ़े हो। ये डार्क थॉट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पैटर्न। ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइज। बिकॉज जो भी आपकी इस हफ्ते इंटेंशन है ना, उसमें पीस ढूंढ रहे हो एंड
एक कदम आगे बढ़ रहे हो इस सिचुएशन को पीछे छोड़ के। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द स्पिरिट गाइड। सी बोथ आर बोथ फेरीज आर जस्ट लाइक उन्होंने बैग दिखाया हुआ। तो आप जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, उसको लेट गो कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, जो कि अच्छा है। सी पीस लेके आ रहे हो, सेरेनिटी। सी गाइज, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 5th चक्र। कम्युनिकेशन करें अपने इनर कम्युनिकेशन या आउटर कम्युनिकेशन। ओके, सेरेनिटी लेके आ रहे हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज़ विथ योर सेल्फ। जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके, अपने बारे में सोचते हो दिख रहे हो, अपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ अ टाइम टू ऑनर, नर्चर एंड लव योर सेल्फ मोर बाय सीकिंग आउट ऑफ removing any negative feeling and emotion that are left over from yesterday. Don't let past issue and resentment interfere with your serenity today. That's why I told you guys, जो भी पास्ट की सिचुएशन है उसको अभी भी मत आने दीजिएगा। पीस ढूंढिए और आगे बढ़िए। ओके, नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव पर्सन को, सिनारियो को लेट गो कीजिए गाइस। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे तो अपने आप ही लेट गो हो जाएगा, बट अगर आप करोगे तो अच्छा ही है। यू फील गुड कि मैंने कुछ किया बोल के। ओके, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर लिब्रास। सो मैनी कार्ड गाइस। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर लिब्रास। Okay, see, so much confusing first part of the week. Maybe dealing with Pisces, otherwise see so much confusing, overthinking, roller coaster, बहुत डर रहे हो, आगे बढ़ने से डर रहे हो, इमोशनल तौर पे बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। वाई, क्यों सोच रहे हो लिब्रास? फेस द फियर गाइस, फेस द फियर, फेस द डार्क थॉट, नेगेटिव थॉट का सामना कीजिए। Why the moon card is there? For because you waiting for something. Okay, because 7 of wands just like that, बैलेंस भी करना चाह रहे हो एंड जस्ट एफर्ट डाला है। नो, इस 6 ऑफ पेंटिकल जस्ट लाइक मे बी शायद हो सकता है कि किसी चीज़ की कमी है आपकी लाइफ में और आप बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ को, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मे बी पर्सन की कमी हो सकती है, मनी की कमी हो सकती है, जॉब की कमी हो सकती है, ऑफ़र की कमी हो सकती है, तो इसलिए ना आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो। सोचिए मत गाइस, एफर्ट डालिए और सामना कीजिए। ओके, सामना कीजिए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मत सोचिए, बिकॉज आप एक स्टेप ले रहे हो आगे अपनी लाइफ में पीस पाने के लिए। ओके, या दिस इज़ योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक। कंप्लीशन है आपकी इस कन्फ्यूजिंग का, अपने इस रोलर कोस्टर का। लक आपके फेवर में आ रहा है। 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड लाइफ का पहिया आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। लक आपके फेवर में आ रहा है एंड आप एक स्टेप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। न्यू जो भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है। वाह, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक अच्छा है गाइस। वाई द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर? Why the wheel of fortune is there for Libras? Why? या बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि जो भी आप स्टकनेस थे ना यहाँ पर, उसको आप रिमूव कर चुके हो। जो भी मेंटल प्रेशर आ रहे थे, ओके, सी मेंटल स्टकनेस जो भी आप नहीं देख पा रहे थे, मे बी शायद हो सकता है कि अभी आपने देखना चालू कर दिया हो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, और आप ये सोचो कि नहीं अभी मुझे ये जो भी मेंटल स्ट्रेस है ना इसको कंप्लीशन करना है। ये पर्सन दे रहा है या सिचुएशन दे रहे हैं या फिर लोग दे रहे हैं, जो भी ये स्ट्रेस दे रहे हैं इसको मुझे अभी कंप्लीशन करना है। दैट्स वाई यहाँ पर ना लक आपके फेवर में आया है ये सिचुएशन को कंप्लीशन देने के लिए। ओके, उस पर मैं भी शायद एक्शन ले रहे हो। यिंग एंड यांग की एनर्जी है तो। ओके, let's see what's the end part of the week for Libras. What's the end part of the week for Libras? What's the
लिब्रास, या देयर इज द न्यू स्टार्ट, ओके, न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में। दिस इज़ द जोशीला कार्ड, ओके। आप अपने लाइफ में एक जैसे एक स्टेप लेती हुई दिख रही है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है जो है। न्यू स्टार्ट है आपकी लाइफ में एंड ऑफ द वीक जाके, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मे भी शायद हो सकता है कि जोश की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है कि पीस ना ढूंढ पा रहे हो, इसलिए ये न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। ये करियर वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, या फिर फाइनेंसेस वाइज हो सकता है, या फिर लव वाइज भी हो सकता है, ओके। बट दैट्स वाई न्यू स्टार्ट है, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, पीस की कमी है, ओके। लेट्स सी व्हाई एस ऑफ वांड्स इज रिवर्स देयर, क्यों है रिवर्स वहाँ पर? बिकॉज कुछ लोग हो सकता है ना, लव लाइफ में बोलना चाहूँगी कि सिंगल हो रहे हैं, तो इसलिए सिंगल हुए हैं तो इसलिए न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बट जब दिल टूट जाता है, ओके, तो फिर से न्यू स्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ना, जस्ट लाइक दैट। दैट्स वाई यहाँ पर आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी तक आपका दिल जुड़ा नहीं है, ओके। अदरवाइज न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फर्स्ट वो इंडिपेंडेंट होना चाहते, ओके। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तब जाके अपनी लाइफ में वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इन जनरल फोकस होना चाहते हैं अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति, फिर जाके ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। वाओ, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू। या नाइस, ओके, बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। दिस इज़ द पीस एंजल्स, जैसे कि यहाँ पर पीस है, ओके। एंड दिस इज द सी, एंड दिस इज द यिन एंड यांग, ओके। बैलेंसिंग करिए अपनी लाइफ को, एक्शन वाइज, इमोशन वाइज, मेंटल थॉट पर, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू को क्रिएट कर पाओ, ओके। एंड जो भी न्यू को क्रिएट करोगे उसका रिजल्ट आपको ना डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा, ओके। सी, यू आर को क्रिएटिंग न्यू लाइफ, ओके। वो किसी भी उसमें हो सकता है, देखिएगा, ये न्यू लाइफ हो सकता है लव में को क्रिएट करे, ये न्यू लाइफ हो सकता है करियर में को क्रिएट करे, ये न्यू लाइफ हो सकता है अपने घर के लिए को क्रिएट करे, ओके। बट दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस, मे बी शायद योर डीलिंग विद सैजिटेरियस, ओके। बट बैलेंसिंग कर रहे हो अपनी लाइफ को, अच्छा है, बैलेंसिंग कर रहे हो, को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। वाई टेम्परेस कार्ड इज देयर फॉर Libras? Why Temperance card is there for Libras? Because आपने एफर्ट डाल लिया है एंड जस्ट वेट कर रहे हो, दैट्स वाई यहाँ पर ना आप बैलेंस कर रहे हो। यू आर एफर्ट डाल लिया है, जैसे कि बोलते हैं ना, आपने किसी चीज़ में एफर्ट डाल लिया है, खाने बनाने की तैयारी कर ली है, ओके। अभी जस्ट पकने की बाकी, ओके, इसलिए वेट कर रहे हो। बना लिया है, गैस पे भी चढ़ा दिया है, बस अभी पकने की बाकी है, तो इसलिए यहाँ पर ना बैलेंस कर रहे हो, पेशेंट रखे हुए हो, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। एफर्ट डालिए है, मैसेजेस का, फ़ोन कॉल का, ईमेल का, या फिर पर्सन का वेट कर रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पेशेंट रखे हुए हैं। वाओ, वेरी नाइस। व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? व्हाट्स द आउटकम फॉर लिब्रास? हाँ लिब्रास, क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर साइन सैजिटेरियस। अगर आप इनके साथ में डील नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये आपकी एनर्जी हो, तो यू आर सो मच पैशनेट, ओके। फोकस हो अपने गोल को लेके, डिज़ायर को लेके, पर्सन को लेके, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, जोश है, जुनून है, ओके। मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पाने के लिए। आउटकम इज ऑल्सो वेरी नाइस। मे भी शायद हो सकता है कि कोई, अगर आप मे भी शायद अगर पर्सन की कोई चाहते हो कि सपोर्ट आए, तो कोई ये फायर साइन हो, ओके, जो भी आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करे, या फिर हो सकता है कि खुद आप लीडरशिप रोल निभा रहे हो, पैशनेट हो, जोशीले हो, ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर, व्हाई क्वीन ऑफ वॉन्ड इज देयर for Libras? Why Queen of Wands is there for Libras? Because there is the clarity, okay.
देश से क्लैरिटी आ गई है आपको अपनी लाइफ से, तो सच्चाई किसी के सामने आ गई हो, न्यू आइडियाज़ आ गए हो इस करियर न्यू लाइफ के प्रति, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को देखते हो, दिख रहे हो, शांति मिल रही है, जैसे कि पीस है, डव इज़ देयर सी। ओके, एंड अगर आपका स्टेबिलिटी के लिए आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रही हो, मेंटल तौर पे या फिर आउटर तौर पे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आप क्लैरिटी आके दैट्स वाई आप यहाँ पर ना अपने फोकस हो अपने गोल के प्रति, न्यू आइडियाज़ आ गए, दैट्स वाई आप लीडरशिप रोल निभा रहे हो, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, इसके लिए प्लानिंग करें। आउटकम इज ऑल्सो वेरी नाइस गाइस। लव लाइफ में बोलूँगी, अगर किसी के लाइफ में सिंगल हो रहे हैं तो ट्रुथ सामने भी आ रहा है किसी का, अगर कोई सामने वाला अगर किसी को धोखा दे रहा है तो उनके पीछे फोकस है तो ओके, ट्रुथ सामने लाना चाहते तो, कोई किसी को धोखा दे रहा है तो वॉच आउट, क्रॉस वॉचर, ट्रुथ सामने आ रहा है, वेरी नाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कंफ्यूजिंग है। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक ओके फाइन, कंप्लीशन है जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस है। थर्ड पार्ट ऑफ द वीक ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट थोड़ा टाइम लग सकता है। हिडन पोजीशन इज ऑल्सो नाइस एंड आउटकम इज ऑल्सो गुड है गाइस। पैशनेट है, जोश है, बिकॉज आप यहाँ पर ना पीस लेके आ रहे हो, टेकिंग स्टेप ले रहे हो, जो भी आपके डार्क नेगेटिव थाट है उसको लेट गो करके अपने अंदर जाके पीस लेते आ रहे हो, तो यू नो वो तो सब ठीक तो होना ही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द गाइडेंस फॉर लिब्रास। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर लिब्रास? सी लिब्रास, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लव लाइफ में, मनी वाइज, करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, कुछ भी। ओके, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो बट थोड़ा टाइम है। ओके, चेंज होने दीजिए आपकी अपनी लाइफ को, मेंटल थॉट को, इमोशनल लेवल को के चेंज होने दीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट होगा। एंड तब तक आप कमिट कीजिए खुद से, सामने वाले से, यूनिवर्स से, हायर नॉलेज लीजिए अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। ओके, बट पहले चेंज होने दीजिए अपने सर्कमस्टेंसेस को, सिनारियो को। ओके, तब जाके आप ये न्यू स्टार्ट होगा। ओके, कमिट कीजिए, क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में एंड डोंट फ्रस्ट्रेट। ओके, डोंट फ्रस्ट्रेट, क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। वाओ, ओके लिब्रास, आज का क्वेश्चन, लिब्रास के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। अगर शादी भी करना चाहते हैं कुछ लोग, ओके, शादी के लिए भी न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। पहले आपने जो मेंटल क्लियर हुई है, नेगेटिव पैटर्न को दूर कीजिए, पास्ट सिनारियो को दूर कीजिए, फिर शादी कीजिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर रिवर्स आया है एस ऑफ पेंटिकल। ओके लिब्रास, लिब्रास में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। ओके लिब्रास, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है, नो नीड टू वरी गाइस। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, नो नीड टू वरी। ओके, आपकी उसके स्प्रेड के हिसाब से गाइस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप लीडरशिप रोल निभा लोगे, पीस मिल जाएगा गाइस, तो नो नीड टू वरी। ओके, अपने पैशन पे काम कीजिए, अपने लव लाइफ पे काम कीजिए, नो नीड टू वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, टाइम पीरियड है 1 साल यहाँ से। ओके लिब्रास, 1 साल यहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलने में, आपको जो भी आपने बीज बोया है उसको फलने फूलने के लिए 1 साल यहाँ से। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है 1 साल यहाँ से किसी के लिए खुशखबरी आने के लिए भी। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए अनलाइकली गाइस। पाइल नंबर 3, आई एम सो सॉरी, जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद आपके लिए वो सही नहीं है, यूनिवर्स ने डायरेक्टली बोला है कि वो आपके लिए सही नहीं है, मे भी शायद कुछ और आपके लिए सही हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल को चेंज कीजिए या फिर सवाल से ही सवाल पूछिए कि वो आपके लिए सही क्यों नहीं है। ओके, असंभव है गाइस, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो देखिएगा जरूर। ओके, सवाल चेंज कीजिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, बिग हैप्पी चेंजेस, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके,
जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो आपके लिए हैप्पी हैं, अच्छे हैं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल नंबर 4, देयर इज़ अ बिग हैप्पी चेंजेस में भी शायद जो भी आपकी डार्कनेस है वो उसकी चेंजेस आ रही हैं, आपके लाइफ में खुशी आती हुई दिख रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है यस का कार्ड है। यस मीन्स यस गाइस। ओके, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? यस मीन्स यस, जो भी आपने सवाल पूछा उसके लिए यस है, ग्रीन लाइट है, गो फॉर डैट गाइस, बट बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है। ओके, सी बैलेंस करके चलिएगा अपने यिन यान एनर्जी को। ओके, वाओ, बट यस का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 5 या लिब्रास, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।